आज हम एक्सरसाइज 13.7 स्टार्ट कर रहे हैं। 13.7 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आर और एच गिवन है। आर 6 सेमी, एच 7 सेमी और शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसमें आर और एच का मान आपको रखना है। तो दोनों ही क्वेश्चन में आर और एच की वैल्यू दे रखी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसके फर्स्ट पार्ट में आपको आर और एल दे रखा है, एच दे नहीं रखा और आयतन आपसे पूछा है। तो पहले आपको एच निकालना होगा। इसका फॉर्मूला होता है √L² - R²। इसमें एल और आर का मान रख के आप एच निकाल लेंगे। उसके बाद शंकु का आयतन 1/3 पाई R² एच से निकालेंगे और उसकी धारिता लीटर में ज्ञात करने के लिए उसमें 1000 का भाग दे देंगे। सेकंड पार्ट में आपको एच और एल दे रखा है और आपको आर की ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूले के लिए। तो L² - H² में वैल्यू रख के आप आर निकालेंगे। उसके बाद 1/3 पाई R² एच में आर और एच का मान रख के शंकु का आयतन निकालेंगे। वो सेमी क्यूब में आएगा, उसको लीटर बनाने के लिए 1000 का भाग दे देंगे। जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको शंकु की ऊंचाई 15 सेमी और आयतन 1570 सेमी क्यूब दे रखा है। शंकु का आयतन 1570 मतलब 1/3 पाई R² एच का मान 1570 है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो पहले भी कई बार आ चुके हैं। जैसे आर और एच दो अननोन है, अगर इनमें से किसी एक की वैल्यू पता हो तो दूसरे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसमें एच का मान 15 दिए रखा है, पाई का मान 22/7 है ही। इधर से संख्याएं नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे करके हम R² का मान निकालेंगे और उसके बाद आर का मान निकाल लेंगे। ध्यान रखना है पाई का मान 3.14 यूज़ करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें भी आपको शंकु का आयतन दिया गया है 1/3 पाई R² एच और उसका मान 48 पाई है। तो पाई से पाई कट जाएगा, इसमें ये ध्यान रखना आपको। तो 1/3 R² एच बराबर 48 बचेगा और उसके बाद इसमें एच का मान 9 सेमी रख देंगे और आर की वैल्यू आप निकाल लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें ऊपरी व्यास 3.5 मीटर, व्यास 3.5 है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी और 12 मीटर गहरा, गहरा का मतलब ऊंचा। तो आर और एस दोनों पता है। गड्ढे का आयतन निकाल लेंगे 1/3 पाई R² एच से और उसे लीटर में चेंज कर देंगे। किलो लीटर में चेंज करने के लिए कह रहा है। तो 1 मीटर क्यूब में हम जानते हैं 1000 लीटर होता है और 1000 लीटर 1 किलो लीटर के बराबर होता है। तो एक तरह से जितना मीटर क्यूब आएगा उतने ही किलो लीटर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें देखिए शंकु का आयतन आपको 1/3 पाई R² एच का जो मान है वो 9856 दे रखा है। आधार का व्यास 28 है, यानी कि त्रिज्या आपकी 14 सेमी हो गई। यानी इसमें आर का मान पता है और पाई का मान पता है, तो एच गायब है केवल। तो इससे एच की वैल्यू निकाल लेंगे। एच की वैल्यू निकालने के बाद आपको तिर्यक ऊंचाई एल निकालने के लिए कह रहा है। तो एल का फॉर्मूला √R² + H² होता ही है। आर आपको दे रखा था और एच यहाँ से निकलने वाला है। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, उसमें आर और एल का मान रखकर तो आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये देखिए मैंने यहाँ किया हुआ है। ये जैसे आपके पास बॉक्स के अंदर एक सेट स्क्वायर आते हैं, तो इस तरह का सेट स्क्वायर है जिसमें ये 5 सेमी है, ये 12 सेमी है, ये 13 सेमी है। अगर इस वाली लाइन पर अगर कोई लकड़ी चिपका के और उसको जोर से घुमाए अपने हाथ से, दोनों हथेलियों से, तो वो इस तरह की शेप ले लेगा। वो एक तरह से शंकु जैसा नजर आएगा। मतलब इस 12 सेमी वाली लाइन के चारों तरफ घुमाना है उसको। इस वाली लाइन पे अगर हम डंडी चिपका के और फिर घुमाए तो एक शंकुनुमा शेप बन जाएगी जिसकी त्रिज्या 5 सेमी होगी और ऊंचाई 12 सेमी होगी। आर 5 सेमी, एच 12 सेमी, शंकु का आयतन 1/3 पाई R² एच में मान रख दिया। पाई का मान नहीं रखा, बुक में भी आंसर इसी तरह के दे रखे हैं। और अगर इसी सेट स्क्वायर को कुछ इस तरह से रखें, 5 वाली साइड को लेफ्ट इस तरफ रखें अपन और इसके ऊपर डंडी चिपकाएं तो शंकु बनेगा जिसकी त्रिज्या 12 सेमी होगी और ऊंचाई 5 सेमी होगी। इस सिचुएशन में जो शंकु बनेगा उसका आयतन निकाल रहे हैं। तो शंकु का आयतन आ रहा है 240 पाई सेमी क्यूब। यहाँ भी देखिए पाई का मान पुट नहीं किया है, इस तरह से आएगा। 8th क्वेश्चन में थोड़ा सा पार्ट और पूछा है आपसे। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 में जो ये शंकु आ रहे हैं इनका आयतन का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो आयतन आ रहा है वो 100 पाई है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो अनुपात आयतन आ रहा है वो 240 पाई है। इनको ऊपर नीचे लिखा मैंने, तो पाई से पाई कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया और 2 से काटने पर 2 पंजे 10, 2 से 24 को 12 बार, 5/12 आ रहा है और 5:12 ये आयतन का अनुपात आ रहा है इनका। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक गेहूं की ढेरी का व्यास दे रखा है 10.5 मीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी 10.5 की आधी, 21/4 मीटर और ऊंचाई
3 मीटर आपको दे रखी है। इस शंकुनुमा ढेरी का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में आर और एच का मान रख के कैलकुलेशन कर लेंगे। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद देखिए जो मेन प्रॉब्लम आती है वो इसमें आती है एल। एल का फॉर्मूला होता है अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ रहा है उसमें कितना कैनवास लगेगा उसको ढकने के लिए। ढकने के लिए जो कैनवास लगेगा वो वक्र पृष्ठ पे लगेगा, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर एल होता है, उसके लिए हमें एल की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम ये एल निकाल रहे हैं। तो अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये एल का मान यहाँ से निकलेगा। आर की वैल्यू स्क्वायर करने पर 441/16 हो जाएगी, और एच का मान, एच का स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर करने पे 9 हो जाएगी। ये आर का मान रखा मैंने, ये एच का मान रखा, और इसका स्क्वायर करने पे ये वैल्यूज आई। अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये 16 आ गया। 16 का भाग 16 में एक बार, 1 को 441 से मल्टीप्लाई किया 441, ये 9 के बटे में 1 है, 1 का भाग 16 बार, 16 को 9 से गुणा किया 144। 441 और 144 को जोड़ेंगे तो 585/16। 16 का वर्गमूल तो 4 होता ही है, 585 का वर्गमूल 2 के पेयर बना के निकालें तो वो 24.2 आएगा, और 24.2 में जब हम 4 का डिवाइड करेंगे तो 6.05 आएगा। और कैनवास क्योंकि वक्र पृष्ठ पे लगेगा तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 21/4, और एल का मान ये जो 6.05 निकला है वो पॉइंट हटा के बटे में 100 कर दिया, और इसका कैलकुलेशन स्टार्ट किया हमने। तो फाइनली इस सिचुएशन में पहुंचे हम, और जब 200 का भाग इसमें देंगे तो 99.825 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। हो सकता है बुक से थोड़ा उत्तर में डिफरेंस हो, क्योंकि 585 का अंडर रूट पूरा नहीं निकलता। यहाँ मैंने पॉइंट के 1 डिजिट तक निकाला है, बुक वाले ने हो सकता है पॉइंट के 2 डिजिट तक निकाला हो, तो थोड़ा डिफरेंस हो भी सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये उत्तर भी सही है। तो इस तरह से आज आप एक्सरसाइज 13.7 कंप्लीट करने की सिचुएशन में हैं।